हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्डिंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस यूनिट का नोट्स तैयार किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंतर्गत एल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स इस यूनिट के अंतर्गत आते हैं, जिसको आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी का प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये पर्टिकुलर यूनिट की बात करूं तो ये आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। मे बी आपके सिलेबस में दूसरे यूनिट या दूसरे सेमेस्टर में ये यूनिट हो। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे। अगर हैंडरिटन नोट्स की बात करूं तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का हैंडरिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एल्कीन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसके नोमेनक्लेचर को समझेंगे कि कॉमन नेम्स किस प्रकार से होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है क्या क्या है, किस प्रकार से नामकरण करते हैं, डिराइव्ड नेम सिस्टम क्या होता है, इन सभी टाइप के जो इसके नोमेनक्लेचर हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से कि एल्कीन्स क्या होता है। एल्कीन्स आर ओलिफिन्स, इसे ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एल्कीन्स आर ओलिफिन्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक hydrocarbons having a double bond between the two carbon atoms are called alkenes. Their general formula is CnH2n. These form a homologous series of open chain hydrocarbon, each member of which has characteristic C double bond C। ठीक है, तो बेसिकली एल्कीन्स एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एल्कीन्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन्स में। ठीक है, इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन के बीच एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। These are also known as olefins. In the Dutch language, the word olefint gas is used for ethylene. Actually, olefint gas means the gas which form oils. Ethylene, the first member of the series combined with chlorine to form ethylene chloride एंड ऑयल लाइक लिक्विड। ठीक है, अब इसका सेकंड नाम है, जैसे एल्कीन्स है लेकिन पुराने जमाने में इसे ऑलिफिन्स भी कहा जाता था। तो ऑलिफिन्स क्यों कहा जाता था? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो है ऑयली नेचर के होते हैं। ठीक है, एल्कीन्स को ऑलिफिन्स कहा जाता है क्योंकि ये ऑयली नेचर के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि डच लैंग्वेज में ऑलिफेंट गैस जो है वो इथाइलिन के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, ऑलिफेंट गैस जो है इज यूज्ड फॉर इथाइलिन एंड यहाँ पे ऑलिफेंट गैस का मतलब है गैस विच फॉर्म्स ऑयल। ठीक है, ऐसा गैस जो ऑयल फॉर्म करता है एंड इथाइलिन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज कंबाइंड विथ क्लोरीन। तो इथाइलिन क्लोरीन के साथ जो है इथाइलिन जो हमारा फर्स्ट मेंबर है इस सीरीज का वो क्लोरीन के साथ जुड़कर इथाइलिन क्लोराइड देता है। ठीक है, जो ऑयल लाइक लिक्विड होता है। ठीक है, ऑयल जैसे एक लिक्विड होता है जो हमारा इथाइलिन क्लोराइड बनता है। तो फर्स्ट मेंबर ही जो है क्लोरीन के साथ मिलकर इथाइलिन क्लोराइड देता है जो जिसका नेचर क्या होता है, ऑयल जैसे होता है, मतलब लिक्विड, एक प्रकार का लिक्विड होता है जो ऑयल टाइप का होता है। तो इसीलिए जो एल्कीन्स को है ऑलिफिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रीजन है। ठीक है, कि ऑलिफिन्स क्यों कहा जाता है एल्कीन्स को, क्योंकि ये ऑयली नेचर के होते हैं। ठीक है, ये हो गया एल्कीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ इथाइलिन फाउंड इन नेचर आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो सोर्स क्या है इथाइलिन का, एल्कीन्स का। ठीक है, जो पहला मेंबर है हमारा इथाइलिन, ये बेसिकली नेचुरल गैस या पेट्रोलियम जो है वहां पे नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेन है हमारा नोमेनक्लेचर, किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो एल्कीन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिस्टम। पहला है कॉमन नेम सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम unsaturated hydrocarbon which a carbon-carbon double bond are called alkenes. Example: C2H4 ethylene, C3H6 propylene, C4H8 butylene, and thus in the common name system
देयर होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड द एल्काइलिन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन नेम में आपको बस ये 3 नाम याद रखना है। इथाइलिन, C2H4 इथाइलिन होते हैं, C3H6 प्रोपेलिन होगा और C4H8 जो है वो ब्यूटेलिन होगा। ये 3 एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज बनता है इसको एल्काइलिन सीरीज कहा जाता है। अब यहाँ पे आगे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि ब्यूटेलिन हो गया हमारा, ब्यूटेन से लेकर आगे वाले के एल्किन्स का जो एल्किन्स जो है वो आइसोमर्स शो करते हैं। आइसोमर्स पॉसिबल है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर ये जो है शो करते हैं, इसीलिए इनका कॉमन नाम नहीं होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर के द्वारा ही इनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। 3 आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कॉमन नेम में। उसके बाद जो ब्यूटीन से लेकर आगे वाले जो एल्किन्स होते हैं वो उनमें जो है आइसोमर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं, इसीलिए उनका नामकरण IUPAC नोमेनक्लेचर के द्वारा किया जाता है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, रिमूविंग N and alkanes ENE is added, the name thus obtained is called alkenes। ठीक है, तो एल्केन से ANE जो हमारा सफिक्स है इसको हम निकालेंगे और ENE सफिक्स इसमें ऐड करेंगे तो हमारा बन जाता है एल्कीन। ठीक है, इन द IUPAC सिस्टम द फॉलोइंग रूल्स आर ओबे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं जिससे IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। एग्जांपल्स के द्वारा भी हम समझेंगे। तो पहला रूल है द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। ठीक है, तो सिंपल सा है, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, पेरेंट्स चेन के रूप में उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड है कार्बन एटम ऑफ द चेन थस सिलेक्टेड आर नंबर्ड फ्रॉम द एंड विच गिव द मिनिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रोसीडिंग द डबल बॉन्ड। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में ये हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबरिंग के टाइम ये ध्यान रखना होता है कि वहां से स्टार्ट करना है नंबरिंग जहां से हमको जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो पास पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, एक पहले नंबर और दूसरे नंबर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हमको नंबरिंग में मेनली ये ध्यान रखना है कि हमको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है जहां से हमारा कार्बन डबल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो पहले हम एल्काइल ग्रुप को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में नामकरण करने के लिए कौन से कार्बन में जुड़ा है उसको पहले हम लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग करने के लिए हमको यही मेनली ध्यान रखना है कि हमारा डबल बॉन्ड अगर इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड पास आना चाहिए। ठीक है, पहले पढ़ना चाहिए। थर्ड हमारा रूल्स है position of the side chain alkyl groups are shown by the number of carbon atoms to which this side chain are attached, and positions of the double bond is represented by the carbon atom that precede the double bond, and number of the double bond is written either before the main name or the suffix n। ठीक है, अब ये नामकरण के लिए ये तीनों रूल दिया गया है। एग्जांपल से ही आप समझ जाएंगे। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका हम पहले ही हमारा लॉन्ग चेन हम सिलेक्ट किए, फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम सिंपल सा हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन है हमारा, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे है तो 1 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है ब्यूट EN। ठीक है, ENE, इस प्रकार से भी ये नामकरण आप करेंगे IUPAC में। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है, ये BUT हमारा शो करता है, एक मतलब 1 नंबर पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, और ENE। ठीक है, क्योंकि ये हम एल्किन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सफिक्स जुड़ेगा। जैसे सेकंड एग्जांपल है CH3 CH CH CH3, तो यहाँ से ही नामकरण स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि लंबा चेन हमको देखना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार नंबरिंग करेंगे। 4 नंबर पे हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि हम एल्काइल ग्रुप अगर हम देखते हैं तो जहां पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसको पहले हम लिखेंगे। जैसे चौथे नंबर वाले कार्बन में मिथाइल हमारा जुड़ा है, उसके बाद फिर 2 पेंटेन, दूसरे नंबर पे हमारा
डबल बॉन्ड है इसीलिए 2 पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट है, इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा 4 मिथाइल 2 पेंटेन, ठीक है, या फिर 4 मिथाइल पेंटेन 2, इस प्रकार से भी इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लंबा चेन हमारा हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 5वां नंबर पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 5 डाई मिथाइल 1, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है, इसमें चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में जो है एल्कीन्स का नामकरण किया जाता है। सिंपल सा है, एक आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डिराइव्ड नेम सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर का ही एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एल्कीन्स आर रिगार्डेड एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन, ठीक है। इसमें नेम पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है। जैसे अगर हम एल्केन की बात करें तो इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो इथाइलिन है, तो इथाइलिन का डेरिवेटिव्स है यहाँ पे कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल में ये हमारा CH3CH2, तो इसका नामकरण डिराइव्ड नेम सिस्टम में मिथाइल इथाइलिन हो जाएगा, और ये इथाइल इथाइलिन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा S डाई मिथाइल इथाइलिन एंड ये AS डाई मिथाइल इथाइलिन, ठीक है। तो इस प्रकार से डिराइव नेम सिस्टम में जो है बेसिकली उसके पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन से जो है डिराइव किया जाता है नाम को, ठीक है। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे डिराइव नेम सिस्टम में। मेन तो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ही है। अगर आपको ये इसका रूल्स वगैरह पता है तो आप इजीली जो है किसी भी कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्कीन्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एंड नोमेनक्लेचर है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस यूनिट से रिलेटेड एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हैरिटन नोट चाहिए कंप्लीट यूनिट का एक PDF में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।